आज जैसा कि 17 दिसंबर है, तो आज जो है हमारे पास स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज हो रही है। अब स्पाइडरमैन नो वे होम एवेंजर्स एंड गेम से कम कहीं पे भी नहीं है, बल्कि सच कहूँ तो इसका कहीं जगहों पे हाइप इतना ज़्यादा है कि मुझे लग रहा है कि शायद एंड गेम के टाइम पे भी इतना ज़्यादा हाइप नहीं था। और लकीली मेरे पास आज जो यहाँ पे फर्स्ट शो के टिकट मुझे मिल चुके हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ प्लान कर रहा हूँ इस मूवी को आज देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि इसको तो व्लॉग करना बनता ही है, और ये व्लॉग जो है बेसिकली एक तरह का हमारा स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी होने वाला है इसी व्लॉग के एंड के अंदर, जब मैं इस मूवी को देख लूंगा। और उसके साथ साथ मैं अपने दोस्तों के रिएक्शन भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मूवी देखने से पहले और मूवी देखने के बाद उनके क्या रिएक्शंस हैं। तो आई होप कि आज का व्लॉग जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्पाइडरमैन उन कैरेक्टर में से है कि जब हम बचपन में हुआ करते थे तो सिर्फ हम बैटमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन को ही जानते थे, और उस टाइम से स्पाइडरमैन सबका फेवरेट हुआ करता था। लेकिन अब जो स्पाइडरमैन की मूवी आ रही है, जो हमने र्यूमर्स उसके सुने हैं, जो हमें सुनने में चीजें आ रही हैं कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, 3 स्पाइडरमैन आ सकते हैं, पुराने विलन्स आ चुके हैं, तो सच में ये एक्सपीरियंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है और एक वन टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है, जिसको मैं यही कहूँगा कि आप एक बार सिनेमा के अंदर ज़रूर देखिएगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि अफसोस के साथ बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स जो है आना शुरू हो चुके हैं। मुझे कुछ स्पॉयलर्स मिल चुके हैं और बहुत सारे लोग इसको मीम के तौर पे स्पॉयलर्स को शेयर कर रहे हैं। तो देखो, इन लोगों के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, जो स्पॉयलर शेयर कर रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनके घर में कोई नहीं सुनता है, ये वो लोग हैं जो कि खुद तो मूवी देखते नहीं है और किसी को देखते हुए देख नहीं सकते हैं, और ये वो लोग हैं जिनको गाली सुनने बगैर उनका दिल गुजरता नहीं है। तो ये स्पॉयलर शेयर इसीलिए करते हैं ताकि लोग इनको गाली दें और उनका दिन पूरा हो जाए। अब इससे ज़्यादा मैं इनके लिए और कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो हमारे पास जो शो है बेसिकली 3:15 बजे का, और इस वक्त तकरीबन यहाँ पे 12:30 बज रहे हैं। और आज जैसा कि जुम्मे का दिन है तो हम सबसे पहले नमाज़ पढ़ने जाएंगे अभी कुछ देर के अंदर। उसके बाद मैं वहाँ से आके तैयार होऊंगा और उसके बाद मैं अपने दोस्तों का वेट करूँगा जो कि मेरे ही घर पे आएंगे, और हम सब यहीं से मूवी देखने के लिए सिनेमा जाएंगे। तो इसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर के बाद ही मिलूंगा, जब मैं नमाज़ वगैरह पढ़कर आ जाऊँगा और जब मैं तैयार हो चुका हूँ तो फिर हम थोड़ी सी बातचीत कर ही लेंगे। हाँ तो हम लोग हो गए रेडी बिल्कुल, क्योंकि अभी भी मैं नमाज़ पढ़कर आ चुका हूँ और बस अब जाने की तैयारी हो रही है। और ये भाई ये चेक करो, लेकिन अभी भी हम पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए हैं स्पाइडरमैन देखने के लिए। अभी एक चीज़ और बाकी है, जिस तरह दाल के ऊपर तड़का लग के वो ज़बरदस्त हो जाती है, तो अभी आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। अब हम हो गए फाइनली ऑफिशियली रेडी, जिस तरह हम आज जाने वाले मूवी देखने के लिए। और ये अगर आपको दिख रहा है तो आप इसको कह सकते हैं कि स्पीड टाइगर की ऑफिशियल मर्च आ चुकी है, जो कि आप सबको भी मिल सकती है, आपको थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन आज हमारा ये लुक होने वाला है जिसके अंदर मूवी देखने जाएंगे, और कुछ और सरप्राइजेस भी हैं जो कि आपको इसके दूसरे शॉट में नजर आ जाएंगे। खैर अभी मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सब तैयार होकर बैठा हुआ हूँ, टिकट्स मेरे पास मौजूद हैं, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है, मोबाइल भी चार्ज हो चुका है, जाके थोड़ा सा ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी तो मैं अपने दोस्तों का इंतजार करने वाला हूँ, जैसे ही वो लोग आएंगे तो फिर हम लोग आगे सिनेमा के लिए निकलेंगे। और आई होप कि कोई मसला वगैरह ना आए और हम लोग टाइम पे पहुँच जाएँ, क्योंकि अभी 2:15 हो चुके हैं और 3:15 का शो है, सिर्फ 1 घंटा रह गया है। और फ्राइडे के दिन थोड़ा सा रश ज़्यादा देखने को मिलता है रोड्स वगैरह पे, तो आई होप हम लोग टाइम पे पहुँच जाए और मूवी वगैरह मिल जाए हमें। बाकी का ब्लॉग मैं वहीं पे जाके कंटिन्यू करूँगा, तो मिलते हैं फिर वहीं पे। तो भाई अब लोग इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं नेटफ्लिक्स सिनेमा के अंदर, सिर्फ 15 मिनट मूवी के अंदर रह गए। तो फटाफट अपने दोस्तों का रिएक्शन डाल दूँ मूवी देखने से पहले, और मूवी देखने के बाद तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा। तो सबसे पहले हमारे साथ हमारे यहाँ पे एक दोस्त बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम बहुत एक्साइटेड हैं। जितना इस मूवी की इतना वेट करें, जितनी हाइप थी, हम बस वो करते हैं कि इस मूवी जितनी हाइप हो सब हमारे कर जाए। और हम जिस एक्साइटमेंट से यहाँ पे आए, जैसे हमने टिकट करवाई है वो किसी को नहीं पता, यही जुगाड़ लगाएंगे, पहला शो पहला टिकट मिल गया हम लोगों को। बस देखते हैं कैसी मूवी है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, आज हम राज सिनेमा में बैठे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड है हम लोगों के लिए। होप्स तो बहुत है ये मूवी से, उम्मीद है कि मूवी भी अच्छी होगी। आज फेवरेट यूट्यूबर के साथ देखेंगे हम मूवी। बस वेट नहीं हो रहा, बस 15 मिनट रह गए। सो गाइस अभी हम लोग मूवी देख के बाहर निकले हैं और बिल्कुल एवेंजर्स एंड गेम वाली फील आ गई है। मतलब वही सारा का सारा मॉल बना हुआ है, सारी की सारी चीज़ें बनी हुई है, चीख के गला ख़राब हो चुका है। मूवी में तकरीबन 3 से 4 जगह ऐसी थी जहाँ हम लोग उठ के खड़े हो गए थे, हम भूल गए थे कि सीट नाम की कोई चीज़ भी हम उछल रहे थे। मतलब मूवी इतनी वर्थ इट है कि दिल चाहे अभी दोबारा ना और दूसरा शो दोबारा से देखूँ। लेकिन अभी चैनल 50 के पे पहुँचे, जब 100 के पे पहुँचेगा तो 2 शो देखेंगे एक साथ। लेकिन मूवी बहुत ज़्यादा वर्थ इट थी। इस तरह की मूवी को रेटिंग देना, मार्क्स देना वो बिल्कुल बेकार है। ये एक्सपीरियंस है, आप फील करें कुछ जाके तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ देखी है। बाकी फर्दर रिव्यूज़ जो हैं वो तो आते रहेंगे, डिटेल में ब्रेकडाउन वगैरह। पोस्ट क्रेडिट सीन्स देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग एक ही देख के उठ गए थे, लेकिन दोनों देखें, बहुत ही औसम, बहुत ही ज़्यादा औसम। मतलब मज़ा आ गया, पैसे वसूल। मज़ा आ गया मूवी देख के। मतलब एंडिंग मूवी के एक्शन फाइटिंग, खासतौर पे एंडिंग जो थी मूवी की, और एंडिंग के फाइट सीन एक्शन, बस मज़ा आ गया मूवी देख के। ये हालात हमारे गले से आवाज़ ही निकल रही है मूवी देखने के बाद। जितनी हाइप थी
वो उस हाइप पे पूरा उतरी है। मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जितनी जल्दी हो सके टिकट्स खरीदो, मूवी जाके देखो, और मूवी देख के बगैर मत उठना, एंड सीन देखे बगैर मत उठना। मैं बता रहा हूँ मूवी की जितनी हाइप है, एंड गेम कुछ भी नहीं है उसके साथ, जितनी इसकी हाइप है। आपने आप अगर पक्के मार्वल के फैन हो तो आप ये मूवी पूरी देखो, और जितना हो सके उतना हाइप अपने सीने दिल को संभाल के बैठना, क्योंकि आपको नहीं पता ही कितना कैसी मूवी आपका दिल फट के बाहर आता है। भाई हम लोग मूवी देख के बस निकल रहे हैं, तो इन सबके चेहरों पे खुशी देख लो। तो आपको नहीं पता आपकी मूवी भाई, आपकी मूवी स्पॉइल नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सीरीज मूवी है। जल्दी टिकट खरीदो, जल्दी देखो, जबरदस्त मजा आ गया। तो भाइयों अब मैं आ गया हूँ घर पे और मैंने मूवी देख ली है। जैसा कि आपको मेरा रिएक्शन तो दिख ही जाएगा ब्लॉग में पीछे, तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, इतना ज़्यादा मैं खुल के रिव्यू कर नहीं पाया था। तो अगर मैं इसको ऑनेस्ट रिव्यू करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि मूवी जो थी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, जितनी मैं एक्सपेक्टेशंस लेकर गया था, और सच कहूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा थी। पूरी मेरी एक्सपेक्टेशंस पे ये उतरी है। अब देखो बगैर स्पॉयलर की बात करना रिव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, खासकर इस तरह की मूवीज़ के लिए। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मूवी बिल्कुल वर्थ इट थी। खासकर अगर मैं यहाँ पर टॉम हॉलैंड की एक्टिंग की बात करूँ तो मुझे उनकी एक्टिंग इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। मुझे लग रहा है कि इस मूवी के बाद से आप सबका जो फेवरेट स्पाइडरमैन है, जो हम पिछले कंपेयर करते हुए आते थे तीनों स्पाइडरमैन को, उसमें से टॉम हॉलैंड जो है वो बाजी ले जाने वाले हैं। मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर। इसके अलावा मैं अगर ओवरऑल मूवी की बात करूं तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका रन टाइम काफी ज्यादा बड़ा था, तकरीबन 2.5 घंटे की मूवी थी। तो हम सब सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं हम इसमें बोर जरूर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर मुझे कहीं पे भी जरा सा भी 1 मिनट के लिए ऐसा फील नहीं हुआ कि मूवी को खींचने की कोशिश की जा रही है या इसके अंदर फजूल में कोई चीज़ ऐड की गई है, बल्कि हर एक सेकंड हर एक मिनट इस मूवी का एंटरटेनमेंट से भरा हुआ था। और कहीं पे भी आपका दिल नहीं चाह रहा था कि आप इस मूवी को छोड़ के जाएं, या 1 मिनट के लिए भी अपनी सीट पे पीछे टेक लगा के नहीं बैठ पा रहे थे, क्योंकि जैसे ही आप बैठते थे तो अगले पल ऐसा एक सीन आता था कि आप अपनी सीट से खड़े हो जा रहे थे। तो मतलब ये एक ऐसी मूवी का एक्सपीरियंस था जो कि मुझे तब मिला था जब मैंने एवेंजर्स एंड गेम की वो फाइनल बैटल देखी थी। लेकिन जैसा कि एवेंजर्स एंड गेम एक 3 घंटे की मूवी थी और उसका आखिरी का 1 घंटा ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा फास्ट था। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम वो मूवी शुरू से लेकर आखिर तक एक फास्ट ट्रैक के ऊपर चल रही है, और यही इसके सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की बात है। इसके अलावा मैं अगर इसके साउंड ट्रैक्स वगैरह की बात करूं तो उसके अंदर जो उसकी थीम म्यूजिक इस्तेमाल की गई है, जिसको स्कोर इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं कहूँगा कि यार इस मूवी के खत्म होने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि स्पाइडरमैन की जितनी भी मूवीज अब तक आई हैं, जितनी भी, उन सब में से ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मूवी आपकी बन सकती है फेवरेट। तो इस मूवी के आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि स्पाइडरमैन की सारी मूवीज में से जो मेरी फेवरेट है वो स्पाइडरमैन नो वे होम है, और उसके अंदर कोई शक नहीं है। मतलब अगर आप ये मूवी जाके देखेंगे, जाके एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। भाई देखो स्पॉयलर्स बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि मूवी को फटाफट देख लो। हम वहाँ सिनेमा के अंदर से निकल के खड़े हुए तो डिस्कशन कर रहे थे, बराबर में कुछ लोग शो देखने जा रहे थे, तो हमने इनइंटेंशनली उनकी मूवी स्पॉइल कर दी थी थोड़ी बहुत। तो मैंने इस बात से फील करा कि सबसे पहला शो मिल जाए तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा मैं ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि पूरी की पूरी मूवी की जो कास्ट थी, चाहे उसमें मैं एमजे की बात करूँ, नेट की बात करूँ, हैप्पी की बात करूँ, आंट मे की बात करूँ, या जितने भी कैरेक्टर थे सब ने इस मूवी के अंदर अपना 100% दिया है। और वहीं पर अगली पर मैं इसके विलन्स की बात करूँ, जिस तरह विलियम डेफो इसके अंदर थे, ग्रीन गॉब्लिन था, डॉक्टर ऑक्टोपस था, और बाकी के दूसरे विलन जैसे इलेक्ट्रो था, लिजर्ड थी, सैंडमैन था, तो सारे के सारे विलन्स बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन करे। जब वो स्क्रीन के ऊपर आ रही थी तो एक नॉस्टैल्जिक जो फील थी हमारी, जो उनके साथ जुड़ी हुई थी उनके पुरानी मूवीज से, वो दोबारा से आ रही थी। और खासकर इस मूवी के जो सारे के सारे विलन्स में से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो आए हैं वो डॉग ऑक्टोपस और उसके बाद ग्रीन गॉब्लिन। ग्रीन गॉब्लिन यानी कि विलियम डेफो ने जो एक्टिंग करी इस मूवी के अंदर, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी मूवी के अंदर भी ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से प्ले नहीं करा था जितना उन्होंने इस मूवी के अंदर करा है। विलियम डेफो का जो ग्रीन गॉब्लिन था वो इस पूरी की पूरी मूवी की एक तरह की जान बन के थे, जो कि सारे के सारे विलन्स के दरमियान एक अलग से ही शाइन कर रहे थे। ग्रीन गॉब्लिन मेरे इस मूवी के खत्म होने के बाद एक फेवरेट कैरेक्टर बन गया है, खासकर विलियम डेफो की एक्टिंग की वजह से। लेकिन उसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे अपने डिटेल ब्रेकडाउन के अंदर। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो रोटेन टोमेटोज के ऊपर तकरीबन उसको 100% काफी देर तक मिला हुआ था, और अब डाउन होकर कुछ 95 तक आ गया है। IMDb पे भी इसकी रेटिंग कुछ इसी तरह से ऊपर नीचे हो रही है, 9.4 और 9.5, जो कि स्पाइडरमैन की जितनी भी मूवीज आई हैं उसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो इससे तो ये बात साफ हो जाती है कि मूवी क्रिटिक्स या फैंस अगर दोनों की नजरिए से देखे जाए तो सबको ही ये बहुत ज्यादा पसंद आई है। ऐसा शायद कोई ऐसा शख्स होगा जो कि ये बोलेगा कि उसको ये मूवी पसंद नहीं आई या इस मूवी की ये बात बुरी लगी है। हाँ, इस मूवी की कुछ चीजें हैं जो कि आपके दिल को बिल्कुल तोड़ के रख देंगी, लेकिन वो मूवी को खराब नहीं कर रखी हैं, बल्कि बस वो आपकी फीलिंग के साथ खेल रखी हैं। उसके ऊपर मैं अपनी अगली वीडियोस में डिटेल में बात करूंगा ही। लेकिन अभी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जिसको फौरन से जाके देख लेना चाहिए।
इसके दोनों के दोनों एंड क्रेडिट सीन्स को जरूर देखना क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपना आज के ये व्लॉग यहीं पे खत्म करता हूँ। व्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया है, लेकिन ये रिव्यू बनाना भी काफी ज्यादा जरूरी था ताकि एक वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर हो सके। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा जो आज मैं मूवी देखने गया, जिस तरीके से मैंने वहाँ पे एंजॉय करा। क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ गए थे, और अगर आप भी गए थे अपने दोस्तों के साथ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग ने भी क्या इसी तरह से एंजॉय करा जिस तरीके से मैंने और मेरे दोस्तों ने करा। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस तरह की ऑसम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि इस वीडियो के फौरन बाद ही मैं इसका जो हूँ एंडिंग एक्सप्लेन और पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन की वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर हम इसकी पूरी अच्छी खासी एक स्पॉइलर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम पूरी की पूरी मूवी का ब्रेक डाउन, उसकी ईस्टर एग्स, सारी की सारी चीजों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी स्पाइडरमैन के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस आने वाली हैं, तो किसी भी वीडियो को ना मिस करें, फौरन से सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।